हेलो दोस्तों, मैं खान मोहम्मद आपके लिए लेके आया हूँ एक आज नया टॉपिक ग्रामर का। तो वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। देखें यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में, लेटर्स के बारे में, वर्ड है, सेंटेंस है, ये सब होता क्या है। बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ ये समझना है, हमें किसी से बातचीत करने के लिए कोई एक आदमी ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं, आप कोई केरल से अगर आदमी आ जाए आपसे बात करे तो आप उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे। या कोई जर्मन से आ जाए, कोई अमेरिका से आ जाए, कोई इंग्लैंड से आ जाए, कोई चाइना से आ जाए, तो वो आपसे अगर कोई बात करना चाहेगा तो आप उसकी ना तो बात को समझ सकते हैं, ना वो तुम्हारी बातों को समझ सकता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हम उसकी भाषा को नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश को कभी आप सब्जेक्ट के रूप में मत देखिएगा। इंग्लिश जो है सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी ग्रामर को नहीं जानते हैं, किसी भाषा की ग्रामर को नहीं जानते हैं, तो हम बेहतरीन के तरीके से उस भाषा को ना तो बोल सकते हैं, ना हम उसको लिख सकते हैं, ना अपने हम विचार आदान प्रदान कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है? देखें, सबसे पहले जरूरी है कि हम उस भाषा की ग्रामर को पढ़ें, सीखें। देखें, ग्रामर, इसकी डेफिनेशन देख लें आप। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ ए लैंग्वेज वर्क्स। मतलब व्याकरण नियमों के उस संग्रह को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि भाषा कैसे काम करती है। रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह। डिस्क्राइब, वर्णन करती है ना, बताती है हाउ ए लैंग्वेज वर्क्स, कि एक भाषा जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है। अगर हम ग्रामर को जान लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो हम भाषा सीख रहे हैं, इसका लिखने का तरीका क्या है, इसका बोलने का तरीका क्या है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है। जब इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे तो हम उसको फ्लुएंटली जो है भाषा को हम बोल सकते हैं, अन्यथा हम उस भाषा में पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो सबसे जरूरी है उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना। देखें, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। इससे हमने क्या जाना? इससे हमने ये जाना कि जो ग्रामर है वो ऐसी विद्या है जो हमें किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, केवल लिखना नहीं, शुद्ध लिखना, प्योर लिखना है और बोलना सिखाती है। तो अब जरूरी है कि किसी भाषा को अगर हम सीख रहे हैं, आप अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इंग्लिश की जो ग्रामर है उसे बहुत जरूरी सीखना है। अगर आप ग्रामर नहीं सीखते हैं तो आप क्वेश्चन फाइट नहीं कर पाएंगे, आप उस टेस्ट को फाइट नहीं कर पाएंगे। देखें, तो हमने सीखा कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ ए लैंग्वेज वर्क्स, कि व्याकरण नियमों के उस संग्रह को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि भाषा कैसे काम करती है। या व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। इतना हमने जाना। अब आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर। अब पार्ट्स ऑफ ग्रामर क्या होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज के पार्ट्स डिवाइडेशन होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। जैसे अब सबसे पहले आया लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। आज हम सीखेंगे केवल लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। देखिए, आप हिंदी जानते होंगे, हिंदी भी पढ़ा होगा, कोई भी भाषा हो, हर भाषा को बनाने के लिए उसके लेटर की जरूरत होती है। कोई भाषा तभी बनेगी जब छोटे छोटे से लेटर जुड़ेंगे, उसकी वर्णमाला बनेगी,
तभी लेटर जोड़ते हैं। तो देखें, जो लेटर होता है किसी भी भाषा का मूल रूप होता है। जैसे डेफिनेशन देखिए लेटर्स की, अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब अ लेटर मीन्स लेटर, अक्षर, वर्ड, इज मीन है अ स्मॉलेस्ट एक सबसे छोटी, यूनिट इकाई, और अथवा बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स मूलभूत इकाई ऑफ अ लैंग्वेज भाषा की। तो क्या पता चला, अक्षर जो है वो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा मूलभूत इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या हुआ कि अब इससे छोटी भाषा की कोई चीज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, अभी मान लीजिए ए लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने एप्पल, है ना। अब अगर कहा जाए कि एप्पल के टुकड़े कर दो, और फिर कहा जाए कि ए के टुकड़े टुकड़े कर दो, मीन्स अलग अलग कर दो, संधि विच्छेद जैसे किया जाता है, तो एप्पल को तो बेटा आप कर देंगे, ए अलग कर दिया, पी अलग कर दिया, पी अलग कर दिया, एल अलग कर दिया, ई अलग कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया, सबको अलग अलग तोड़ दिया आपने, है ना। अब अगर कहा जाए कि ए को तोड़ दो, है, तोड़ पाओगे? ए को तो नहीं तोड़ पाओगे, ए से छोटा। अब ऐसा तो नहीं कि ये ओ टाइप में अलग बना दो और इसको अलग कर दो, ये तो हो ही सकता, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब अक्षर जो है ना टूट पाए, यानी कि वर्ड जो है उसके अब उससे छोटी कोई चीज ना बन पाए, वही उसकी मूल इकाई होती है। अब यही मूल इकाई मिल करके किसी भाषा का निर्माण करती है? तो दूसरे देखें, दूसरे शब्दों में, A letter is simply a particular character symbol having its own special sound। हाँ, ये चीज देखिए क्या मतलब हुआ। A letter जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है, is simply a particular means साधारणतया a particular एक विशेष कैरेक्टर सिंबल, कैरेक्टर कह लीजिए या सिंबल कह लीजिए, इसके माने होता है प्रतीक, है ना। तो एक विशेष प्रतीक है। जो सिंबल, जो अक्षर होता है, ये किसी भी भाषा का एक प्रतीक होता है। एक प्रतीक माने चिन्ह होता है, और जो हैविंग इट्स ओन स्पेशल साउंड, हैविंग माने रखता हो, इट्स माने अपना, ओन माने स्वयं का, स्पेशल माने विशेष, साउंड मीन आवाज, जिसके पास खुद की आवाज हो, है। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि जो वर्ण होते हैं इनके पास खुद की आवाज भी होती है, उसमें साउंड पाया जाता है, वो अक्षर कहलाए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि ग्रामर क्या होता है। आपने पढ़ा ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ ए लैंग्वेज वर्क्स। व्याकरण नियमों के उस संग्रह को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि भाषा कैसे काम करती है। और हमने उसके जो है ग्रामर के पार्ट्स देखे। ग्रामर्स के पार्ट में आपने देखा लेटर भी होता है, फिर वर्ड होता है, फिर सेंटेंस होता है। हमने आज पढ़ा लेटर के बारे में, है ना। अब लेटर जो होता है उस पर देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, ये हम आपको बताएंगे अल्फाबेट में। आज नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जल्दी से समझ नहीं पाएंगे आप। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा समझें, लेकिन अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि आगे जब आप ग्रामर में आप पहुंचेंगे तो अगर आपका ये बेस तैयार रहेगा, या आप अगर बेसिक तैयार कर ले जाते हैं, तो आगे की ग्रामर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको आपने सरसरी नजर से देखा तो फिर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। इस चीज को समझना है आपको। तो आप जो भी पढ़ें उसके नोट्स बनाते रहें, उसको समझते रहें। जहां भी आपको समझ में ना आए मुझसे कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। इसके लिए मैं इसके बाद तुरंत अल्फाबेट तैयार होंगे। अल्फाबेट के बाद फिर वर्ड आएगा, फिर सेंटेंस आएगा। इसी तरीके से क्रमबद्ध जो है हम आपको
इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाते रहेंगे। उधर हमारा दूसरा जो वीडियो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन वाले, वो भी हमारे वीडियो आप देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल की घंटी आपको दिखाई दे रही है उसको जरूर दबाएं। और हमें बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करें। उम्मीद है मैं मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। हमारे साथ दिलदार सर भी लगे हैं, आप चैनल पे देख रहे होंगे, उनके वीडियो रोज रोज अपडेट होते जाते हैं और बने रहें इसी चैनल पे, उम्मीद है। और बेल का जरूर बटन दबाएं बच्चों, उसको ध्यान रखें। बेल का बटन दबाने से क्या होगा, आप जानते हैं, समझदार हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जैसे ही नया वीडियो डालेंगे खर्च आपको मिल जाएगा, तुरंत उसको देखिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। सब